क्या है खबर, क्या होते हैं पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स, क्या होती हैं इनमें सारी खासियतें, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भारत ने हाल ही में अपने AMCA प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि फिलहाल अपने आप में एक हेडलाइन बन चुका है, और हेडलाइन बनने के बाद में भारत की प्रमुख सुर्खियों में है कि इंडिया का AMCA प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया चाइना को टक्कर देने की स्थिति में होगा, दुनिया के अंदर बेहतरीन और उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स के अंदर शुमार होगा। हालांकि यह खबर जब ब्रेक हुई थी उसी समय पर हमने आपको अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी के माध्यम से दे दी थी। यदि आप में से कोई भी साथी अभी तक हमसे ट्विटर पर नहीं जुड़ा हुआ है तो अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, सो दैट आपको जैसे ही अपडेटेड खबरें आए आपको मिलती चली जाएं। तो हमने आपको यह जानकारी उसी समय दे दी थी और बताया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हाल ही में मंजूरी दे दी गई है, और मंजूरी मिलते समय ही भारत के अंदर अब अपने स्तर पर भारत खुद से पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाएगा। अब बड़ा सवाल है, सर ये पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स क्या होते हैं? तो आसान भाषा में अगर मैं समझूं तो ये कुछ उस प्रकार से है जैसे इंटरनेट में आप 2G, 3G, 4G, 5G की बात करते हैं, एग्जैक्टली कुछ वैसे ही अपन फाइटर जेट्स के अंदर भी जनरेशंस की बात करते हैं, जो ईयर ऑन ईयर उन्नत होती चली जाती है। अगर आज मैं आपको आसान रूप से कंपैरिजन कराऊं तो 4G और 5G में आप जिस प्रकार से स्पीड का अंतर कर पाते हैं, आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि 3G से 4G में जब हम आए थे तब इंटरनेट की स्पीड में कितनी वृद्धि हुई थी, 4G से 5G में आए तो कितनी फैसिलिटीज में वृद्धि हुई, वीडियो कॉल बहुत आसानी से होने लगे, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें आसानी से डिलीवर होने लगी। एग्जैक्टली वैसे ही फाइटर जेट्स के विषय में कहा जाता है कि यदि फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के होते हैं तो वो वर्तमान कालखंड में वर्ष 2000 के बाद बने हुए फाइटर जेट्स हैं, जो कि अब तक की जितनी भी बेस्ट कैटेगरीज हैं या अब तक की जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं जो होनी चाहिए फाइटर जेट में, उनको अपने साथ लिए होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं ये वो हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर बने हुए फाइटर जेट्स थे, जिनमें MiG-15 जिनका प्रमुख उदाहरण है जिसे आप रिलेट कर पाएं। सेकेंड जनरेशन के 1950 से 60 के दशक में बने हुए थे, जिनमें से MiG-21 जो भारत ने हाल ही में मतलब कंटिन्यू करने से रोक दिया है। थर्ड जनरेशन जिसके अंदर अपन काउंट करते हैं तो MiG-25 और मिराज थर्ड, जो कि 60 से 70 के दशक में बनकर आए थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर 70 से 90 के दशक में बनकर के जो फाइटर जेट्स आए थे, जिनमें से मिराज 2000, MiG-29 और सुखोई 27 और अमेरिका का जो F-16 है, ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स कहलाते हैं। फिर अगर फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट में जो 1990 के दौर तक बने थे, यदि उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन कर दिया जाए, उनके अंदर कोई एडवांस एवियोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीजें डाल दी जाएं, इंक्लूडिंग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तो उन्हें 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जो राफेल फाइटर जेट है वो 4.5 यानी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो हमारे यहां पर राफेल है, सुखोई 30, ग्रिफन, यूरोटाइफर, F-16F, फाल्कन, ये सभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स माने जाते हैं। ठीक है, हमारा जो तेजस है ना, तेजस मार्क 2, उसे भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। अब 5th जनरेशन जनरली उन्हें कहा गया है जो वर्ष 2000 के बाद ही बने थे, और इनके अंदर जो तकनीकें थी वो कईयों प्रकार की विशेषताएं ली हुई थी। कई प्रकार की विशेषताएं ली हुई तकनीक क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वर्तमान में दुनिया के 3 ही देश हैं जिनके पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिनमें से रूस, चाइना और अमेरिका का नाम प्रमुख है। हाल ही में तुर्की के बारे में सुना जा रहा है कि इसी साल के फरवरी में उन्होंने भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट का डेमो दे दिया है। दुनिया में केवल 3 ही देश, अमेरिका, रशिया और चाइना, जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। तो क्या भारत के पास 5th जनरेशन का सपना अभी आया है कि हम पहले से भी सोच रहे थे? देखिए, कहा जा रहा है कि भारत रूस के साथ मिलकर के 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाना चाह रहा था, क्योंकि भारत रक्षा सहयोग में रूस के साथ लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन भारत और रूस की 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने को लेकर जो 2007 में बात बनना शुरू हुई थी, वो बनते बनते बिगड़ गई, और बनते बनते 2017 में आया कि इंडिया 2007 में जो चर्चा शुरू की थी उस चर्चा से बाहर हट रहा है, क्योंकि भारत रूस के साथ कुछ चीजों पर फिट नहीं फील कर रहा है अपने आप को। किन किन चीजों को लेकर के फिट फील नहीं कर रहा है?
तो चर्चा निकलकर आई कि भारत के अंदर जो कॉस्ट शेयरिंग है कि रूस कितना देगा, इंडिया कितना देगा। नंबर दूसरा, इंडिया चाहता है कि अगर इंडिया में फाइटर जेट बने, पहले तो मेक इन इंडिया हो, और दूसरा फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफर करो, तब जाकर के हमारे लिए वो फाइटर जेट काम का है। रूस इन चीजों को लेकर के तैयार नहीं था, इस वजह से भारत और रूस के बीच में बनी नहीं। वर्तमान में 3 देश, जिनमें से एक का नाम है अमेरिका, एक का नाम है रशिया, एक का नाम है चाइना, तीनों ही फाइटर जेट्स के अंदर बहुत पहले से एक्टिव हैं, जिनमें अमेरिका इन सबका पायनियर है। वो वर्ष 2000 की शुरुआत में ही 1997 में ही अपनी 5th जनरेशन बनाकर तैयार हो चुका है। रूस ने 2010 में बनाया और चाइना ने 2011 में अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया था। ठीक है साहब। अब जब ये जो फाइटर जेट्स बनकर के आए, इन फाइटर जेट्स के अंदर क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या खासियत लेकर के 5th जनरेशन अन्य जनरेशंस की तुलना में अच्छे माने जाते हैं, तो देखिए, स्टेल्थ, हाई मैन्यूवरिंग, सुपर क्रूज फैसिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ रडार, डेटा फ्यूजन और साथ ही साथ मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के कारण 5th जनरेशन बेहतरीन माने जाते हैं। अब ये होते क्या हैं? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि जब भी रडार आपको कैप्चर करने के लिए रेडियो वेव्स फेंके, तो आपकी बॉडी पर लगा हुआ मटेरियल या फिर आपके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाए जिससे कि दुश्मन का रडार आपको कैप्चर ना कर पाए कि आप ऊपर से निकल गए। इसका मतलब ये दुश्मन देश की सीमा में घुस करके गोला बरसाने में माहिर होते हैं, रडार इन्हें कैप्चर नहीं कर पाते। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण ही ये दुनिया में विशिष्ट कहे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि चलते चलते, जैसे सीधा सीधा उड़ रहा है, अचानक आपने उसको परपेंडिकुलर उड़ाना शुरू कर दिया, या फिर सीधा उड़ रहा था, अचानक आपने इसको उठा करके ऊपर मोड़ दिया, या फिर सीधा चल रहा था, आपने इसको नीचे मोड़ दिया, लेफ्ट मोड़ दिया, राइट मोड़ दिया, यानी बहुत तेजी से इनके अंदर मैनूवरिंग हो सके, यह फैसिलिटी 5th जनरेशन के अंदर होती है।